आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का जो लेक्चर है वो है हमारा डेटा प्रिपरेशन के ऊपर। पिछले लेक्चर्स में हमने कवर किया था कि डेटा माइनिंग क्या है, आपका नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस क्या है, और जब हमने ये टॉपिक डिस्कस किए तो उसमें हमने बीच में पढ़ा था कि भाई हमने डेटा को क्लीन किया है, इंटीग्रेट किया है। ठीक है, तो वो जो चीज़ें हमने की थी वो सब क्या थे, हमारी डेटा प्रिपरेशन का ही पार्ट था। तो आज हम इस टॉपिक को थोड़ा वाइडली पढ़ेंगे, थोड़ा ब्रॉडली पढ़ेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि भाई डेटा को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है बिफोर एनालिसिस, ताकि उस पर हम जो भी प्रोसेस लगा रहे हैं वो उसको एफिशिएंटली हम उसको अप्लाई कर सकें और उससे हम बेहतर रिजल्ट पा सकें। देखिए, ये आपको अच्छे से पता होगा, कोई भी चीज़ की अगर हम प्रिपरेशन बहुत अच्छे से पहले से कर लेते हैं, उसको पहले अब उसकी प्रोसेसिंग से पहले, तो जब हम उस पर फर्दर प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो हमें बेटर रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि आपको एग्जाम है, एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, लेकिन उस प्रिपरेशन करते समय उससे पहले क्या करना है, आपने पूरे सेमेस्टर में आपने जब तैयारी की, आपने लेक्चर अटेंड किए, आपने डिफरेंट बुक से आपने अलग अलग रिसोर्सेज से उसकी पढ़ाई की, नोट्स बनाए, और नोट्स बना के कंसाइज सा आपने कंसाइज सा कंटेंट तैयार कर लिया, ताकि आप एग्जाम टाइम पे उस कंसाइज टॉपिक को पढ़ के मैक्सिमम नॉलेज को गेन कर सकें, उसको रिवाइज कर सकें, और फाइनली आप क्या करते हैं, उससे एक बेटर रिजल्ट पा सकते हैं अपने एग्जाम में। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन पहले से नहीं करी तो एंड टाइम पे जब आप पढ़ेंगे तो आप मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, एंड टाइम पे एक क्योस सा पैदा हो जाएगा। आप बहुत सारी चीज़ों से पढ़ रहे हैं, तो आप जो मेन फोकस है उस सब पे, जो आपको मेन प्रोसेस है जिस पर आपको ध्यान देना है, वो है आपके एग्जाम टाइम की स्टडी। आपको उस पर रिवाइज करना है, आपको उसमें आपने मेमोराइज करना है, आप उस पर फोकस नहीं कर सकते क्योंकि आपको बहुत सारा रॉ डेटा उस समय प्रोसेस करना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक इसी तरह से क्या होता है कि जब भी हम कोई टीम किसी भी डेटा को एनालाइज करती है, तो एनालाइज करते समय अगर उस डेटा में बहुत सारी कमियां हों, कमियां कैसे हो सकती हैं उस डेटा में, मान लीजिए इस डेटा में क्या है, डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है, बार बार आपको सेम कंटेंट, सेम लाइंस आपको बार बार देखने को मिल रही हैं। ठीक है, या हो सकता है कहीं पे वैल्यूज़ मिसिंग हैं, जैसे कोई टेबल है, चार्ट है, उसमें कुछ एंट्रीज क्या है, ब्लैंक हैं, या उसमें जो एंट्रीज हैं उसमें नल वैल्यूज ज़्यादा कंटेन करती हैं। ठीक है, इसी तरह से कहीं पे क्या है, कोई फॉर्मेट जो है जो अप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट नहीं है। मान लीजिए आप कोई फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, आपका जो डेटा है वो आपको उस पर्टिकुलर फॉन्ट में नहीं है, या आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं है जिसमें आप तैयार करना चाहते हैं, उस कंटेंट को बनाना चाहते हैं या उस कंटेंट को एनालाइज करना चाहते हैं। तो ऐसी ही चीज़ों पे क्या करते हैं हम, अगर हम डेटा प्रिपरेशन हमने कर लिया है तो ये सारी चीज़ों की दिक्कत हमें नहीं आती। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि डेटा प्रिपरेशन क्या है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पे ध्यान देते हैं। डेटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा प्रायर टू प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। यानी डेटा प्रिपरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं। क्लीन करने से मतलब क्या है, जितनी भी उसमें एबनॉर्मली हैं, जितनी भी उसमें एरर्स हैं, जितनी भी उसमें रिडंडेंसी है, उन सभी को हम दूर करते हैं। एंड ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा, यानी जो हमें डेटा मिला है उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, यानी वो दूसरी फॉर्म कौन सी होगी, जो हमें एनालिसिस के लिए चाहिए। ठीक है, प्रायर टू प्रोसेसिंग, प्रायर का मतलब है प्रोसेसिंग से पहले, यानी उस डेटा पे कोई भी फर्दर मेथड लगाने से पहले, कोई भी एनालिसिस करने से पहले ये काम किया जाता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप prior to processing and often involves reformatting data, making correction to data। जैसे कि अभी तक बात की है कि डेटा में करेक्शन किया जाता है, डेटा में से चीज़ों को रिमूव किया जाता है, उन अनवांटेड चीज़ों को रिमूव किया जाता है जिनकी वजह से डेटा क्या है हमारा, इनअप्रोप्रिएट यानी इनकरेक्ट होता है। आगे चलते हैं। डेटा प्रिपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, कंबाइनिंग, स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा so it can be used in business intelligence, that is BI, analytics and data visualization application। यानी डेटा प्रिपरेशन में साथ साथ हम क्या करते हैं, डेटा को गैदर भी करते हैं, कंबाइन भी करते हैं और स्ट्रक्चर भी करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, अगर हमारा डेटा जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा तो हम उस डेटा पे बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने अपने एक सब्जेक्ट है उसके नोट्स तैयार करे, अगर आपने टॉपिक वाइज नोट्स तैयार किए हैं या आपने चैप्टर वाइज नोट तैयार किए हैं और उनको प्रॉपरली अरेंज किया हुआ है, तो क्या है, आप उसको बेहतर तरीके से
एक्सेस कर सकते हैं। आपने देखा होगा बुक्स में भी क्या होता है, आपके जो चैप्टर्स बने होते हैं उनका एक प्रॉपर एक इंडेक्स बना होता है, जिसकी वजह से हम उस चैप्टर को या उस प्रॉपर किसी भी कंटेंट को बहुत अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमने एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज की हुई है। ठीक है, इसी तरह से जो डेटा हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसको भी एक हम स्ट्रक्चर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि उसको बिजनेस एप्लीकेशंस में या एनालिटिक्स हम जो करने वाले हैं उसके ऊपर अप्लाई, उनमें हम उसको अच्छे से यूज कर पाएं। द कंपोनेंट्स ऑफ डेटा प्रिपरेशन इंक्लूड्स डेटा प्रीप्रोसेसिंग, प्रोफाइलिंग, क्लींजिंग, वैलिडेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन. It often also involves pulling together data from different internal systems and external sources. ठीक है, यानी डेटा प्री प्रोसेसिंग में जब होती है हमारे क्या क्या काम किए जा रहे हैं, उस समय हम क्या कर रहे हैं, प्रोफाइलिंग भी कर रहे हैं, क्लींजिंग भी कर रहे हैं, वैलिडेशन भी कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहे हैं, साथ साथ अलग अलग सिस्टम से, अलग अलग रिसोर्सेज से हम क्या है, डेटा को गैदर भी कर रहे हैं. डेटा प्रिपरेशन वर्क इज डन बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BI and data management teams as they integrate data sets to load into a data warehouse. यानी जो डेटा प्रिपरेशन का जो काम किया जा रहा है, ये कौन करता है? ये करते हैं हमारे IT प्रोफेशनल्स, बिजनेस इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोग और डेटा मैनेजमेंट टीम्स. ये इसके बाद डेटा क्लींजिंग करने के बाद, डेटा प्रिपरेशन करने के बाद इसको इंटीग्रेट करते हैं और जो सारा डेटा है किस में लोड कर दिया जाता है, डेटा वेयर हाउस में. उसके बाद वहां पे हम सिलेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हम क्या करते हैं, डेटा माइनिंग, जो हमने प्रीवियस टॉपिक्स में कवर किया हुआ है पूरा. डेटा प्रिपरेशन इज ऑफन रेफर्ड टू इनफॉर्मली एज डेटा प्रेप. यानी डेटा प्रिपरेशन को इनफॉर्मली एक नाम से बुलाते हैं जिसको बोला जाता है डेटा प्रेप, और इसको एक दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज डेटा रैंगलिंग. तो यानी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डेटा रैंगलिंग. इसका मतलब क्या है, वो पूछ रहा है आपसे कि डेटा प्रिपरेशन क्या है, तो आपको वहां पे डेटा प्रिपरेशन के बारे में बताना होगा. तो ये थी कि डेटा प्रिपरेशन क्या होता है. अब बात करते हैं पर्पस ऑफ डेटा प्रिपरेशन की, कि भाई डेटा प्रिपरेशन हमें क्यों करना पड़ता है या हमें क्या जरूरत है डेटा प्रिपरेशन को करने की. ठीक है, यहां पे हम उसके बारे में पढ़ेंगे. वन ऑफ द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेटा प्रिपरेशन इज टू एंश्योर दैट रॉ डेटा बीइंग रेडिड फॉर डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस is accurate and consistent, so the results of BI and the analytics application will be valid. जो मेन पर्पस है डेटा प्रिपरेशन का वो ये है कि जो डेटा, रॉ डेटा हम प्रोसेसिंग के लिए भेज रहे हैं वो एक्यूरेट और कंसिस्टेंट होना चाहिए. ठीक है, एक्यूरेट का मतलब सही, उसमें कोई एरर्स नहीं होनी चाहिए. कंसिस्टेंट का मतलब है उसमें कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेसी वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. अगर हमारा रॉ डेटा क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट होगा, सही होगा, उसके बाद अगर हम उस पर कोई प्रोसेस लगाएंगे तो जो मिलने वाले रिजल्ट है हमको, जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी हमारे क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, वैलिड होंगे और एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिल पाएंगे. आप इसको इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हमारा कोई सैंपल है, ठीक है, जैसे हम आप मान लीजिए कि आप मेडिकल फील्ड में भी देखते हैं कि आपसे ब्लड सैंपल लिए जाते हैं या कोई और सैंपल लिया जाता है, उसके बेसिस पे फिर हमारे टेस्ट रिजल्ट कंडक्ट होकर आते हैं और हमें एनालिसिस के बाद पता चलता है कि भाई हमें कोई सिम्टम में है, ये बीमारी है या कोई भी चीज़ हमारे क्या है. लेकिन अगर आप सोचिए, अगर उस ब्लड सैंपल में या जो भी आप सैंपल ले रहे हैं उसमें कोई गलती हो जाती है, कोई चूक हो जाती है, वो सैंपल जो है परफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो क्या हमारे जो रिजल्ट आएंगे क्या वो सही आएंगे? सही नहीं आएंगे ना. क्यों नहीं आएंगे सही? क्योंकि जो हमारा सैंपल है, जो रॉ डेटा है, उसमें ही हमारी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी उसमें नहीं है. ठीक है, ठीक इसी तरह से जो डेटा एनालिसिस किया जाता है, अगर उस डेटा में ही कोई कमी होती है तो एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो भी इनअप्रोप्रिएट आएंगे. ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, आप उसके बेसिस पे कोई काम करते हैं, तो वो काम उतना ही सही होगा जितनी आप उस इंफॉर्मेशन वो सही होगी. नाउ डेटा इज कॉमनली क्रिएटेड विद मिसिंग वैल्यूज, इनएक्यूरेसीज और अदर एरर्स. तो जनरली जो हमारा रॉ डेटा हम जगह जगह से इकट्ठा करते हैं, अलग अलग सोर्सेज से हम रिट्रीव करते हैं, अलग अलग सोर्सेज से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें मिसिंग वैल्यूज, इनएक्यूरेसी और एरर होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. इसीलिए हमें डेटा प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ती है. एडिशनली
Separate data sets often have different formats that need to be reconciled. Correcting data errors, verifying data quality, and joining data sets constitutes a big part of the data preparation process. तो इन सभी एरर्स को दूर करना, मिसिंग वैल्यूज को हटाना, इनएक्यूरेसीज को ठीक करना और साथ साथ डेटा की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, डेटा की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए हम डेटा प्रिपरेशन का यूज करते हैं। Data preparation also involves finding relevant data to include in analytics application to ensure they deliver the information that analytics और business user are seeking। यानी डेटा प्रिपरेशन साथ साथ ये भी इंक्लूड करता है कि जो डेटा हमारे रॉ डेटा से रिलेवेंट है, जो हमारे एनालिटिक्स में और ज़्यादा हेल्प कर सकता है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना यूज़र को, ये भी डेटा प्रिपरेशन का ही हिस्सा है। The data can also be enriched and optimized to make it more informative and useful। तो यानी जो हमारा रॉ डेटा है, डेटा प्रिपरेशन अगर हम उस पर अप्लाई करते हैं, डेटा प्रिपरेशन को हम परफॉर्म करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा डेटा और भी अच्छा और ऑप्टिमाइज होके हमें मिलता है, जिससे हम और ज़्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाय ब्लेंडिंग इंटरनल्स एंड एक्सटर्नल्स डेटा सेट, क्रिएटिंग न्यू डेटा फील्ड्स, एलिमिनेटिंग outliers values and addressing imbalanced data sets that could be skew analytics results। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें परफॉर्म करते हैं, साथ में इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा सेट्स को आपस में ब्लेंड करते हैं, न्यू डेटा फील्ड्स को क्रिएट किया जाता है, आउटलायर्स वैल्यूज को हटाया जाता है, इम्बैलेंस डेटा सेट को भी हटाया जाता है। इन सब चीजों को हम करते हैं ताकि हमारा जो डेटा है वो बेहतर क्वालिटी का बन सके, ताकि उस पर एनालिटिक्स और जो अदर टास्क परफॉर्म होने हैं वो अच्छे से किए जा सकें। अब बात करते हैं स्टेप्स इन द डेटा प्रिपरेशन प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग डेटा इंक्लूड्स द फॉलोइंग टास्क। पहला है डेटा कलेक्शन। ठीक है, डेटा कलेक्शन जैसे कि आप सजेस्ट कर रहे हैं कि डेटा को कलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे ये इंश्योर किया जाता है कि डेटा जो कलेक्ट हो रहा है कि वो ज़्यादा वैलिड है, ज़्यादा करेक्ट है, और यहाँ पे हम ह्यूमन लेवल पे इसको वेरीफाई करते हैं। यानी जो भी यूजर्स हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि भाई जहाँ से भी हमारा डेटा आ रहा है, जिन जिन सोर्सेज से हमारा डेटा आ रहा है, कि भाई ये हमारा काफ़ी हद तक डेटा क्या है, वैलिड है, वेरीफाइड। रेलेवेंट डेटा इज गैदर्ड फ्रॉम ऑपरेशनल सिस्टम्स, डेटा वेयरहाउस एंड अदर डेटा सोर्सेज। ड्यूरिंग दिस स्टेप, members of BI team and other data professionals and end users gathering data themselves should confirm, देखिए बात यहाँ पे क्या बोली जा रही है, should confirm that the data is a good fit for the objectives of the planned application। ठीक है, तो इसको कौन कंफर्म कर रहा है कि डेटा बिल्कुल सही है? BI टीम, डेटा प्रोफेशनल्स, आपके IT वाले जो बंदे हैं वो इसको कंफर्म करते हैं कि भाई जो डेटा हमने गैदर किया है इट इज गुड फिट फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान्ड एप्लीकेशन। अगला स्टेप है डेटा डिस्कवरी एंड प्रोफाइलिंग। द नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्सप्लोर द कलेक्टेड डेटा टू बेटर अंडरस्टैंड what it contains and what needs to be done to prepare it for the intended user। तो इस स्टेप में ये देखा जाता है कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है क्या उसमें वो सारी बातें हैं जो हमें एनालिसिस करने के लिए ज़रूरी हैं, और क्या किया जाना चाहिए ताकि हम इसको बेटर बना सके एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो ये डेटा डिस्कवरी में क्या किया जाता है, ये देखा जाता है कि क्या हमारे डेटा में वो सारी खूबियाँ हैं जो हमें एक अच्छे एनालिसिस प्रोसेस में अप्लाई करने के लिए चाहिए, या उसमें वो चीज़ें नहीं हैं। अगर नहीं है तो क्या किया जा सकता है कि ताकि हम उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, बेटर क्वालिटी का बना सकें। डेटा प्रोफाइलिंग हेल्प्स आइडेंटिफाई पैटर्न्स, इनकंसिस्टेंसीज, एनोमलीज, मिसिंग डेटा एंड अदर एट्रीब्यूट्स एंड इश्यू इन डेटा सेट्स सो प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस। डेटा डिस्कवरी के बाद उसकी प्रोफाइलिंग की जाती है। प्रोफाइलिंग का मतलब है कि हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो उसमें पैटर्न्स हैं, जो इनकंसिस्टेंसीज हैं, क्या क्या उसमें एनोमलीज हैं, क्या क्या उसमें मिसिंग डेटा है, ये सारी चीज़ें हम किसकी हेल्प से पता लगाते हैं? डेटा प्रोफाइलिंग मेथड की हेल्प से। नेक्स्ट स्टेप है आपका डेटा क्लींजिंग। डेटा क्लींजिंग का मतलब है डेटा को क्लियर करना,
क्लियर करने से मतलब है उसमें से जो गलतियां हैं, जो इनएक्यूरेसीज हैं, उनको रिमूव करना। इन दिस स्टेप द आइडेंटिफाइड डेटा एरर्स आर करेक्टेड टू क्रिएट कंप्लीट एंड एक्यूरेट डेटा सेट्स that are ready to be processed and analyzed. For example, faulty data is removed or fixed, missing values are filled in. यानी डेटा क्लींजिंग में क्या होता है, जो फॉल्टी डेटा है उसको हटा दिया जाता है, जो मिसिंग डेटा है उनको फिल कर दिया जाता है और डेटा को कंप्लीट एंड एक्यूरेट यहाँ पे बनाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है डेटा स्ट्रक्चरिंग। मैंने जैसे पहले भी बताया था, अभी जब हम टॉपिक की स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज डेटा की क्या वैल्यू होती है। अगर डेटा आपका स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज है तो आप उसको बेहतर तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं। इससे आपकी जो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन आप रिट्रीव करना चाह रहे हैं वो आपकी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ जाती है। एट दिस पॉइंट द डेटा नीड टू बी स्ट्रक्चर्ड, मॉडल्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ unified format that will meet the requirements of the planned analytics user. Next है आपका data transformation and enrichment. In connection with structuring data, it often must be transformed to make it consistent and turn into usable information. यानी यहाँ पे जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर्ड होकर हमारे पास आया है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है उस फॉर्मेट में जो अगले फर्दर प्रोसेस में जिसको आप आसानी से जिस पे आप काम कर सकते हैं। डेटा एनरिचमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन फर्दर एनहेंस डेटा सेट एंड नीडेड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड बिजनेस इनसाइट। साथ ही साथ उस पर कुछ ऑप्टिमाइज एंड एनहेंस प्रोसेस अप्लाई किए जाते हैं जिससे कि डेटा क्या है, जिस डेटा की क्वालिटी बढ़ जाती है और बिजनेस एप्लीकेशन में जब हम उसको यूज करते हैं तो उसका हम बेहतर तरीके से फायदा उठा सकते हैं। अगला स्टेप है वैलिडेशन एंड पब्लिशिंग। टू कंप्लीट द प्रिपरेशन प्रोसेस, ऑटोमेटेड रूटीन्स आर रन अगेंस्ट द डेटा टू वैलिडेट इट्स कंसिस्टेंसी, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। इस स्टेप्स में हम पहले से डिफाइन किए हुए कुछ रूटीन्स को हम रन कराते हैं जो ये वैलिडेट करते हैं, जो ये बताते हैं कि डेटा हमारा कंसिस्टेंट है, कंप्लीट है और एक्यूरेट है। The prepared data is then stored in data warehouse और other repository and made available for use. इस स्टेप के बाद जो डेटा है वो यूज के लिए अवेलेबल हो जाता है और उसको हम स्टोर करा देते हैं डेटा वेयरहाउस, जिसके बाद उसके ऊपर सिलेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करा जाता है एंड देन फाइनली डेटा माइनिंग का प्रोसेस उस पर अप्लाई किया जाता है। उसके बाद पैटर्न एवोल्यूशन होता है एंड देन उसको नॉलेज को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ डेटा प्रिपरेशन कि जो हमने डेटा प्रिपरेशन पढ़ा है उसके स्टेप्स पढ़े हैं कि क्या क्या स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तब पढ़ लेते हैं उसके बारे में कि भाई डेटा प्रिपरेशन के फाइनली फायदे क्या हैं। डेटा साइंटिस्ट often complain that they spend a majority of their time locating and cleansing data rather than analyzing it। ठीक है, ये बहुत से साइंटिस्ट की ये शिकायत रही है कि भाई वो डेटा को एनालाइज करने से ज़्यादा डेटा को क्लीन करने में अपना समय खराब करते हैं। जो मेन टास्क उनका होता है एनालाइज करना, उससे ज़्यादा उनका ज़्यादा जो समय होता है वो वेस्टेज जाता है किसमें, डेटा को क्लीन करने में। लेकिन अगर उनको वो डेटा पहले से ही क्लीन करके मिल जाए, डेटा ऑलरेडी वो प्रिपेयर होकर मिल जाए, तो क्या होगा, उनका वो सारा समय बचेगा और वो सारा समय क्या करेंगे, उस डेटा को एनालाइज करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। अ बिग बेनिफिट ऑफ इंस्टीट्यूटिंग एन इफेक्टिव डेटा प्रिपरेशन process is that they and other end user can spend less time finding and structuring data and instead focus more on data mining and data analysis. The BI related activities that deliver business values, for example, data preparation can be done more quickly and prepared data can automatically be fed to user for repetitive analysis. A well-managed data preparation program also helps an organization do the following. पहला है ensure that data used for BI, machine learning, predictive analytics
and other analytics application has sufficiently quality levels to produce reliable result। यानी जो भी एप्लीकेशन जिनमें भी ये यूज होने वाला है डेटा मशीन लर्निंग में या प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में या बीआई में, तो ये क्या है, इसकी क्वालिटी को इंश्योर करता है कि भाई जो डेटा है वो क्वालिटी का डेटा आपको मिल रहा है। अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स इन प्रिपेयरिंग डेटा दैट कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल एप्लीकेशन। यानी जो डेटा है अगर वो अलग अलग एप्लीकेशन में यूज होने वाला है तो जो अलग अलग टीमें उनको यूज करेंगी तो उनको बार बार उस डेटा को क्लीन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डेटा क्या है, ऑलरेडी क्लीन करके आ रहा है। तो इससे क्या हो गया, हर लेवल पे हर अलग अलग एप्लीकेशन जब भी वो यूज होगा तो हर किसी के एफर्ट्स बचेंगे उसको क्लीन करने से। प्रिपेयर डेटा फॉर एनालिसिस इज अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। तो अलग अलग लेवल पे अगर आपके एफर्ट्स बच रहे हैं तो साथ ही साथ उसमें लगने वाली जो कॉस्ट है वो भी आपकी यहाँ पे सेव हो रही है। तो इससे क्या होगा कि एक बार में ही वो प्रोसेस कर दिया जाता है, जो कॉस्ट लगनी है वो सिर्फ एक बार में लग रही है, बाकी अलग अलग जब भी वो डेटा हम यूज करेंगे तो हमें वो प्रोसेस दोहराने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या हमारी कॉस्ट भी बच रही है। मेक मोर इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन बिकॉज एग्जीक्यूटिव्स हैव एक्सेस टू बेटर डेटा। जैसे कि पहले भी अभी बताया था, अगर आपके पास क्वालिटी ऑफ डेटा है, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो उसके बेसिस पे जो आप डिसीजन लेंगे वो भी उनमें भी क्वालिटी ऑफ डिसीजन आपको मिलेगा। तो जो क्वालिटी है वो बेटर होती चली जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसको रिवाइज कीजिए। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।